या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तक़ुल्लाह वकूनू मअस्सादिक़ीन सदक़ल्लाहु मौलाना अज़ीम व बल्लगना रसूलुहुन नबियुल अमीनुल मतीनुल मकीनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। मौज़ूद हाज़िरीन किराम, मेरी तकरीर तो आप लोग आए दिन सुनते रहते हैं, कभी जुमे में तो कभी यूं ही किसी प्रोग्राम में। मैं बहुत ही मुख्तसर से वक्त के लिए आप लोगों के दरमियान हाजिर आया हूँ। हत्तल मकदूर कोशिश करूँगा कि इस मुख्तसर से वक्त में हुजूर मुजाहिदे मिल्लत की जो अज़मत और रिफ़त है वो मैं आप लोगों तक पहुँचा सकूँ। हाज़रीन मोहतरम, खुतबा मसनूना के बाद मैंने कुरान करीम की इस आयत करीमा की तिलावत की है। कबल इसके कि मैं इस आयत करीमा से मुताल्लिक़ आपकी बारगाह में कुछ अर्ज़ मारूज़ करूँ, बेहतर और मुनासिब समझता हूँ कि हम और आप सब मिलकर सबसे पहले अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की बारगाह बेकस पनाह में दुरूद व सलाम का हदिया व नजराना पेश करें। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना शफीना हबीबिना मौलाना मुहम्मद मुबारक वसल्लम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सलाम अलैहि या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। हाज़रीन गिरामी, खुतबा मसनूना के बाद मैंने कुरान करीम की आयत करीमा की तिलावत की है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त कुरान पाक में इरशाद फरमाता है, या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तक़ुल्लाह वकूनू मअस्सादिक़ीन, ऐ ईमान वालो अल्लाह से डरो और सच्चों के साथ हो जाओ। हाज़रीन मोहतरम, इस आयत करीमा में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने दो चीजों का जिक्र किया, एक ईमान और दूसरा तक़वा। और हाज़रीन मोहतरम, इन्हीं दो चीजों का चोर शैतान हुआ करता है। हाज़रीन मोहतरम, कुरान करीम में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का इरशाद है, इन्ना शैताना लिल इंसानी अदुव्वुम मुबीन, बेशक शैतान इंसान का खुला हुआ दुश्मन है। वो अपनी दुश्मनी कैसे निभाता है? कभी किसी इंसान में से ईमान को छीनकर और कभी किसी मुसलमान में से उसके तक़वे को छीनकर। हाज़रीन मोहतरम, अब अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का फरमान है, ऐ ईमान वालो, मैंने तुम्हें दो बहुत ही मजबूत चीजें दी है, एक ईमान और दूसरा तक़वा। अगर तुम अपने ईमान की हिफाजत चाहते हो, अगर तुम अपने तक़वे की हिफाजत चाहते हो, तो किसी सच्चे की सोहबत में चले जाओ, तुम्हारा ईमान महफूज हो जाए। और ये सच्चे हैं कौन? आइए कुरान करीम से ही पूछते हैं, ए कुरान तू बता वो सच्चे कौन हैं कि हर नमाजी नमाज में जिनके रास्ते को अपना तरीका मानते हैं, उस रास्ते पर चलने की दुआएं मांगते हैं। तो कुरान करीम जवाब देता है, अनअमल्लाहु अलैहिम मिनन नबिय्यीना वस्सिद्दीकीना वश्शुहदाई वस्सालिहीना। इनाम वाले रास्ते वो हैं जिन पर नबी चलते हैं, जिन पर सिद्दीक चलते हैं, जिन पर चलते हैं, जिन पर अल्लाह के वली चला करते हैं। हाज़रीन मोहतरम, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने फरमाया कि सच्चों के साथ हो जाओ। हज़रत अबू बकर सिद्दीक के जमाने में लोगों ने हज़रत अबू बकर सिद्दीक को सच्चा पाया, उनके दामन से वाबस्ता हो गए। हज़रत उमर फारूक के जमाने में लोगों ने उन्हें सच्चा पाया, उनके दामन से वाबस्ता हो गए। हज़रत उस्मान गनी के जमाने में उस्मान गनी को सच्चा पाया, लोग उनके साथ हो गए। लोगों ने मौला अली के जमाने में मौला अली को सच्चा पाया, उनके दामन से वाबस्ता हो गए। लोगों ने गौसे पाक के जमाने में गौसे आजम को सच्चा पाया, उनके दामन से वाबस्ता हो गए। लोगों ने गरीब नवाज के जमाने में गरीब नवाज को सच्चा पाया, उनके दामन से वाबस्ता हो गए। लोगों ने हुजूर आला हजरत के जमाने में हुजूर आला हजरत को सच्चा पाया, उनके दामन से वाबस्ता हो गए। मुफ्ती आजम के जमाने में उनको सच्चा पाया, लोग उनके दामन से वाबस्ता हो गए। लेकिन हाज़रीन मोहतरम, जब हुजूर मुजाहिदे मिल्लत का जमाना आया तो कसम खुदा की दूर दूर तक उनके जैसा कोई सच्चा नजर नहीं आया। इस वजह से पूरे के पूरे उड़ीसा के लोग मुजाहिदे मिल्लत के दामन से वाबस्ता हो गए। हाज़रीन मोहतरम, कोई हमें मोहब्बत से चाय पिला दे तो हम उसे अपना मोहसिन समझ लेते हैं।
कोई हमें मोहब्बत से दाल भी खिला दे तो हम उसे अपना मोहसिन समझ लेते हैं। कोई हमें रास्ता बता दे तो हम उसका एहसानमंद हो जाते हैं। कोई हमें हमारे रास्ते से कांटा हटा दे हम उसे अपना मोहसिन समझ लेते हैं। ये सारे के सारे एहसानात इंसान के जिस्म पर, इंसान की जान पर है, लेकिन मुजाहिदे मिल्लत का एहसान इंसान के जिस्म पर नहीं बल्कि इंसान के ईमान पर है। इंसान के ईमान पर हुजूर मुजाहिद मिल्लत का एहसान। पूरा मजमा नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलक आला हज़रत हुजूर मुजाहिद मिल्लत अल्लामा इमरान रज़ा इस्माइल साहिब क़िबला, नारे तकबीर। हाज़रीन मोहतरम, लोगों के जिस्मों पर एहसान तो हर कोई कर सकता है, लेकिन इंसान के जिस्म से बड़ी चीज उसका ईमान हुआ करता है। और आज मैं दावे के साथ कह सकता हूँ, उड़ीसा के गयूर मुसलमानों, आज अगर तुम्हारे ईमान की, आज अगर तुम्हारे अकीदे की हिफाजत अगर किसी ने की है तो उस ज़ात का नाम हबीबुर रहमान है, उस ज़ात का नाम मुजाहिदे मिल्लत है। हाज़रीन मोहतरम, हुजूर मुजाहिदे मिल्लत ने बेशुमार जगहों पर जब भी मुसलमानों के ईमान पर किसी ने वार किया, यलगार किया, तो कसम खुदा की सबसे पहले अगर उस पर सीना किसी का आया तो मुजाहिदे मिल्लत की जात है। जगह जगह पर मुजाहिदे मिल्लत ने मुनाजरा किया और साबित किया कि ऐ इस्लाम के मुखालिफों, ऐ इस्लाम के दुश्मनों, अगर तुम सुन्नियत पर यलगार करोगे तो सबसे पहले तुम्हें मुजाहिदे मिल्लत से सामना करना होगा, तुम्हें हबीबुर रहमान का सामना करना होगा। यह मुजाहिदे मिल्लत की जात है। और हाज़रीन मोहतरम, ज्यादातर मुनाजिर यही हिंदुस्तान में जब कभी किसी वहाबी से, किसी देवबंदी से, किसी अहले हदीस से मुनाजरा हो जाए तो हो जाए, लेकिन कसम खुदा की कुर्बान जाऊं मुजाहिदे मिल्लत की जात पर कि उन्होंने हिंदुस्तान में तो सुन्नियों की हिफाजत की ही, सुन्नियत की हिफाजत की, लेकिन जब बात अरब की आई तो अरब में भी जाकर सुन्नियत की हिफाजत करते हुए नजर आए। अल्लाह या रसूलल्लाह, जिंदाबाद, अल मदद, अल्लाहु अकबर। हाज़रीन मोहतरम, आप जरा सोचें, मुझे एक बड़ी प्यारी रिवायत याद आ गई। हुजूर मुजाहिदे मिल्लत अपने दूसरे हज के लिए मक्का पहुंचे हुए हैं। आपने खाना काबा के इमाम के पीछे नमाज पढ़ने से इनकार कर दिया। आप अपनी अकेले अपनी जमात के साथ नमाज पढ़ा करते। खाना काबा का जो इमाम था उसने मुजाहिदे मिल्लत को बुलाया। उसने मुजाहिदे मिल्लत से कहा कि आप हमारी इब्तिदा में नमाज नहीं पढ़ते, वजह क्या है? तो हुजूर मुजाहिदे मिल्लत ने कहा, आप हमें मुशरिक समझते हैं, आप हमें शिर्क वाला समझते हैं, तो फिर जब हम आपकी नजर में मुसलमान हैं ही नहीं तो आपके पीछे नमाज हम क्यों कर पड़े? हाज़रीन मोहतरम, बात जब चली तो मुजाहिदे मिल्लत ने यह भी कहा कि खाना काबा के इमाम, तुम वसीले को हराम समझते हो और हम वसीले के जवाज के कायल हैं, हम वसीले के जवाज के कायल हैं। तो उसने कहा बिलाशुबह वसीला हराम है। हुजूर मुजाहिदे मिल्लत ने कहा किसका वसीला हराम है? वब्तगू इलैहिल वसीला का क्या माना है जो कुरान करीम में है? तो उस खाना काबा के इमाम ने कहा कि वहां पर वब्तगू इलैहिल वसीला से मुराद 5 वक्त की नमाजें। नमाज को वसीला बनाओ, किसी वली को वसीला मत बनाओ। ये मेरा कहना नहीं, उस खाना काबा के इमाम का कहना था कि नमाज को वसीला बनाओ, अल्लाह के नबी को वसीला मत बनाओ, किसी अल्लाह के वली को वसीला मत बनाओ। हुजूर मुजाहिदे मिल्लत ने कहा तो सुन, तू नमाज को वसीला बनाने की बात करता है, तूने भी हुदूद हरम में जोहर की नमाज पढ़ी, मैंने भी हुदूद हरम में जोहर की नमाज पढ़ी, बता क्या तेरी नमाज कबूल हुई है?
बता क्या मेरी नमाज कबूल हुई है? खाने काबा के इमाम ने कहा कि नमाज की कबूलियत का जिम्मा तो अल्लाह रब्बुल इज्जत पर है। अल्लाह जानता है किसकी नमाज कबूल हुई और किसकी नहीं हुई, मैं नहीं बता सकता। हुजूर मुजाहिदे मिल्लत ने कहा बस तूने जिस चीज को वसीला बनाया उसकी कबूलियत की गारंटी तेरे पास नहीं है। हमने मोहम्मद को वसीला बनाया है और उसकी कबूलियत की गारंटी तो खुद खुदाए रब्बे जुल जलाल दे रहा है। या रसूल अल्लाह जिंदाबाद जिंदाबाद। नजदीकी हुकूमत में निडर बोल रहा है, नजदीकी हुकूमत में निडर बोल रहा है, लगता है कोई शेरे बबर बोल रहा है। हसीने मोहतरम, जब उस मजलिस में हुजूर मुजाहिदे मिल्लत के सवालों का कोई जवाब ना दे सका खाना काबा का इमाम, तो हुजूर मुजाहिदे मिल्लत के हाथों में बेड़ियां पहना दी गई, हुजूर मुजाहिदे मिल्लत के हाथों में जंजीरें पहना दिए गए। कसम खुदा की जमाने ने एक अलग मंजर देखा। हुजूर मुजाहिदे मिल्लत के पाँव में बेड़ियां हैं, हाथों में जंजीरें हैं, लेकिन मुजाहिदे मिल्लत मुस्कुराते हुए नजर आ रहे हैं। मुजाहिदे मिल्लत मुस्कुराते हुए नजर आ रहे हैं। किसी मुहिब ने कहा हुजूर सैयदी सनदी मुर्शिदी, आपके पैरों में बेड़ियां हैं, आपके हाथों में जंजीरें हैं, लेकिन लबों पर मुस्कान है, चेहरे पर मुस्कुराहट है, आखिर इसकी वजह क्या है? तो हुजूर मुजाहिदे मिल्लत ने कहा कि ऐ मेरे मुहिब, ऐ मेरे आशिक, अपनी जंजीरों को देखकर मैं इसलिए मुस्कुरा रहा हूँ कि आज तैयारे हबीब में इमाम ज़ैनुल आबिदीन की सुन्नत अदा हो गई। जिस तरह करबला के मैदान में इमाम ज़ैनुल आबिदीन के हाथों में जंजीरें बांध दी गई, उनके पैरों में बेड़ियां डाल दी गई, ठीक उसी तरीके से आज नजदियों ने मेरे हाथों में जंजीरें और मेरे पैरों में बेड़ियां पहना दी है। हाज़रीन मोहतरम, मेरे पास ज्यादा वक्त नहीं, मुझे सिर्फ 15 मिनट का वक्त दिया गया था। मैं आप लोगों के सामने ज्यादा देर खिताब नहीं कर सकता। बस इतनी सी बात कहूंगा कि अपने ईमान और अकीदे को हुजूर मुजाहिदे मिल्लत के नक्शे कदम पर रखना मेरे दोस्तों। कसम खुदा की, कोई गुमराह कर तुम्हारा ईमान तुमसे नहीं छीन पाएगा, कोई गुमराह कर तुम्हारा अकीदा तुमसे छीन नहीं पाएगा। अल्लाह रब्बुल इज्जत की बारगाह में दुआ है कि अल्लाह रब्बुल इज्जत हम तमामी मुसलमानों को हुजूर मुजाहिदे मिल्लत के नक्शे कदम पर चलने की तौफीक अता फरमाए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।